आज हम अपने इस वीडियो में आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण पर चर्चा करेंगे कि आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आइंस्टीन ने यह बताया था कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसी के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है, जिसको निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यम बराबर m0 अपान √1 माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर, जहाँ m0 पिंड का विराम द्रव्यमान है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। m स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर, या m स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर c स्क्वायर अपान c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c स्क्वायर, या m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर c स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का अवकलन करने पर हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होगा। टू m c स्क्वायर dm माइनस 2m b स्क्वायर dm माइनस 2m स्क्वायर b db बराबर 0। चूँकि यहाँ m0 जो है वो एक कांस्टेंट है, अतः जो दाएं पक्ष का अवकलन होगा वो शून्य हो जाएगा। 2m से पूरे समीकरण को भाग करने पर यह समीकरण निम्न रूप का हो जाएगा। c स्क्वायर dm माइनस b स्क्वायर dm माइनस mb db 0, या इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। c स्क्वायर dm इज इक्वल टू b स्क्वायर dm प्लस mb db। ये समीकरण 2 हो गया। परंतु एक बात और है इसमें, हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो वस्तु पर किए गए कार्य अथवा वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अतः dq बराबर dw, या बराबर f ds, जहाँ f बल है और ds विस्थापन है।
यह समीकरण 3। इसी प्रकार से जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अतः उसे निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। F बराबर dp/dt, परंतु P बराबर mv, जो कि रेखीय संवेग है, अतः F बराबर d/dt mv, या बराबर dm/dt b प्लस m db/dt। F के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर F का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होगा। d के बराबर b dm/dt प्लस m db/dt इंटू ds। ब्रैकेट को खोलने पर b dm/dt इंटू ds, m db/dt इंटू ds, अथवा इसको हम ds/dt इंटू dm m ds/dt इंटू db। इस समीकरण को हम और आगे सरल करने पर यह निम्न रूप की हो जाएगी। d के बराबर b इंटू b dm प्लस m इंटू b db, क्योंकि ds/dt बराबर b, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या बराबर b² dm प्लस mb db। समीकरण 4। समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर समीकरण 2 और 4 की तुलना करने पर हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होगा। d के बराबर c² dm। समीकरण 5।
समीकरण 5 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होगा के टू 0 डी के बराबर सी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ यम टू यम 0, जहाँ इसकी जो सीमा है यम 0 वस्तु का विराम द्रव्यमान और वस्तु का वेग बढ़ने पर यदि उसका द्रव्यमान यम हो जाता है तो डीएम या के टू द लिमिट के टू 0 बराबर सी स्क्वायर यम टू यम 0, जिसको सरल करने पर हमें के माइनस 0 बराबर सी स्क्वायर यम माइनस यम 0 प्राप्त होता है, या के बराबर यम सी स्क्वायर माइनस यम 0 सी स्क्वायर, अथवा यम सी स्क्वायर बराबर के प्लस यम 0 सी स्क्वायर, जहाँ के पिंड की गतिज ऊर्जा है। चूंकि जो यम 0 है वो पिंड का विराम द्रव्यमान है, अतः बी बराबर यम 0 सी स्क्वायर स्थितिज ऊर्जा परंतु पिंड की संपूर्ण ऊर्जा E बराबर के प्लस डी, अतः उपरोक्त समीकरण से हमें निम्न रिजल्ट प्राप्त होगा E बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। धन्यवाद।